रहमान रहीम। सामीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आपका अपना प्रोग्राम क्लासिकल एकेडमी, आपका होस्ट इरफान आबदी। आज तीसरा एपिसोड आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। पहले दो एपिसोड्स देखने का बहुत शुक्रिया। आपके लाइक्स, कमेंट्स और बहुत से सवाल हम तक पहुँचे, जिनमें कुछ सवाल के जवाब सेकंड एपिसोड में मौजूद हैं जो पहले एपिसोड के बाद हम तक पहुँचे। बाकी मेरी आपसे इल्तमास है कि आप चेन वाइज इन तमाम एपिसोड्स को देखते रहिए। उम्मीद करता हूं कि बहुत से सवालों के जवाब आपको इस चेन को देखने के बाद इन एपिसोड्स के अंदर ही मिल जाएंगे, और बाकी फिर आपके कहने पर आप सामाईन और शायकीन की मर्जी के मुताबिक अगर हमें कुछ खुसूसी तौर पर एपिसोड भी तैयार करना पड़ेंगे तो हम एसएन के प्रोडक्शन के इस बात पर शुक्रगुजार हैं कि उसने ये छूट दे रखी है। हम आपके लिए स्पेशल प्रोग्राम्स भी लेके आएंगे और स्पेसिफिकली इंस्ट्रूमेंट्स के लिए भी प्रोग्राम आपके लिए इन फ्यूचर हम लेके आएंगे। आज का हमारा तीसरा एपिसोड, जिन लोगों ने दूसरा एपिसोड देखा है वो तीसरे एपिसोड को आसानी से समझ सकेंगे। इसका टॉपिक है इल्मे मौसीकी और तिब पर एक तायराना नज़र। इल्मे मौसीकी के अंदर 4 मत हैं: नारद मत, शो मत, भरत मत और हनुमत। और इल्मे तिब में 4 तरीका इलाज हैं जो राइज हैं: एलोपैथिक, होम्योपैथिक, यूरोपैथिक और संन्यास। इल्मे मौसीकी के अंदर 4 बानियां हैं और इल्मे तिब के अंदर 4 अंसर पाए जाते हैं। रागों की 3 इकसाम होती हैं जिनका जिक्र हमने पहले एपिसोड में भी किया, दूसरे में भी शायद किया था। रागों की 3 इकसाम हैं: ओड, खाडो और संपूर्ण। जबकि दूसरी तरफ अगर बात की जाए इल्मे तिब की, तो इल्मे तिब के अंदर नब्ज की 3 हालतें होती हैं। नंबर 1 तूल, नंबर 2 अर्ज और नंबर 3 अमक। अगर बात की जाए इल्मे मौसीकी की, तो इल्मे मौसीकी के अंदर राग 2 तरह के होते हैं और इल्मे तिब के अंदर इलाज के 2 असूल होते हैं। इल्मे तिब के अंदर जो राग की 2 किस्में हैं उनमें पहली है मार्ग और दूसरी किस्म है देसी। और अगर बात की जाए इल्मे तिब की, इल्मे तिब के अंदर इलाज के 2 जो असूल हैं उनमें पहला असूल है बिल-जिद और जो दूसरा असूल गर्दाना जाता है उसे कहते हैं बिल मवाफिक। इल्मे मौसीकी के अंदर 10 लक्षण पाए जाते हैं और दूसरी तरफ इल्मे तिब पर नजर डाली जाए तो नब्ज की 10 कैफियत होती हैं। मौसीकी के 10 लक्षण: पहला लक्षण अल्पत, दूसरा विनाश, तीसरा गिरह, चौथा अंश, 5वां न्यास, छठा संन्यास, 7वां तार, 8वां मध्य, 9वां मंदर और 10वां बहक या अपन्यास। अब बात करते हैं नब्ज की कैफियत की। नब्ज की 10 कैफियत होती हैं। नंबर 1 नब्ज की ठोकर, नंबर 2 नब्ज का फैलाव, नंबर 3 नब्ज की हरकत, नंबर 4 शरियान के खोल की सख्ती, नंबर 5 शरियान का खाली या भरा होना, नंबर 6 शरियान का गर्म या सर्द होना, नंबर 7 नब्ज का ज़माना-ए सुकून, नंबर 8 नब्ज का हमवार या खुरदरा होना, नब्ज के इख्तलाफ का ज़माना, और आखिरी है नब्ज का ज़माना-ए सुकून और हरकत-ए मुतवाज़िन। मौसीकी तबीयत में राहत और सुकून पैदा करती है, जबकि इलाज मिजाज को फरहत बख्शता है। राशा, अस्तरफा, लकवा, फालज, इन अमराज का इलाज करने के लिए
मौसीकी में से उन रागों का तयन किया जाता था कि जिनकी तासीर कदरे गर्म हुआ करती थी। तशखीसे मर्ज के लिए मरीज की नब्ज देखना लाजिम है। नब्ज वो देख सकेगा जो कि इसकी पहली ठोकर से दूसरी ठोकर तक, या इन अदर वर्ड्स वी कैन से पहली ज़रब से दूसरी ज़रब तक के डिस्टेंस को जांच सकेगा, वो ही नब्ज को देख पाएगा। बिल्कुल इसी तरह इसी पैटर्न पर लय में तमीज वो शख्स कर सकेगा जो कि एक मात्रा से दूसरे मात्रा तक के फासले को समझेगा, वही लय को समझ सकेगा। नब्ज देखते हुए पहली ठोकर से दूसरी ठोकर तक के अरसे को समझना, इल्मे मौसीकी के अंदर एक मात्रा से दूसरे मात्रा तक के फासले को समझना, इन दोनों चीजों में कदरे मुमासलत पाई जाती है। और ऊपर जो चीजें बयान की जा चुकी हैं उनमें भी ये दोनों अलूम आपस में अच्छी खासी मुमासलत रखते हैं। तो बस हम ये नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि इल्मे मौसीकी और इल्मे तिब दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा मुमासलत रखते हैं। मुमासलत रखते हुए इनमें जो चीजें बहम तवाजुन के साथ बराबर हैं उनका हम तफसीली जायजा ले चुके। तो आज के इस प्रोग्राम में जब हमने इल्मे तिब और इल्मे मौसीकी पर तायराना नजर डाली तो हमें बहुत सारी चीजों में मुमासलत नजर आई, और पुराने अदवार में मुख्तलिफ किस्म के संगीतों के मुताबिक हमें ये पता चलता है कि पुराने अदवार में इलाज के लिए जो तरीका राइज था उसमें भी मौसीकी को इस्तेमाल किया जाता था। उम्मीद करते हैं आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अपने होस्ट इरफान आबदी को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।